Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. How are you all? I hope you are fit and fine. So, we will continue our chapter 3 synthetic fibers and plastic. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन रीड कर लिया था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या है? ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड टू केयरफुली. यहाँ आपको ये जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ए डायग्राम में आपको पेपर क्लिप्स बने हुए हैं जो आपस में जॉइंट है. सेकेंड वाले आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? बीट्स जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और उससे क्या हो गई? एक पूरी लंबी चेन बन गई. तो यहाँ आपको जो ये एक बीट्स दिखाई दे रहा है या एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये एक यूनिट है. दिस वन यूनिट इज़ नोन एज मोनोमर. और वन यूनिट को जो भी यहाँ पर अगर इसको लेते हैं तो ये वन यूनिट क्या कहलाती है? मोनोमर. मोनोमर मीन्स होता है, मोनो मीनिंग होती है वन एंड मर मीनिंग होता है यूनिट. तो मोनोमर मतलब एक यूनिट. सो ए मोनोमर इज ए सिंपल यूनिट ऑफ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल द मोनोमर इज द नेचुरल फाइबर. मोनोमर क्या है? एक नेचुरल फाइबर है. कॉटन इज सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो मोनोमर क्या है? एक नेचुरल फाइबर है. सो हाउ एवर इन ऑल नेचुरल फाइबर द मोनोमर्स ज्वाइन इन ए लार्ज नंबर. जब मोनोमर्स एक यूनिट्स लार्ज नंबर्स में जॉइंट होती है टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, तो क्या बनती है? एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूलस. मॉलिक्यूलस बनते हैं और कॉल्ड पॉलीमर, और इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर. मीन्स दिस मोनोमर इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज फॉर्म लाइक ए चेन. ये एक दूसरे से जब जुड़ती जाती है और एक चेन के रूप में कंप्लीट हो जाती है, तो एंड दैट इज नॉन एज पॉलीमर. तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर. यहाँ पर पॉलीमर का मीन देखिए. पॉली मीन्स होता है मैनी, मर मीन्स होता है यूनिट. कई यूनिट, यानी कि मैनी मीन्स कई, कई यूनिट मिलकर क्या बनाती है? पॉलीमर. So, a polymer contain molecules of the same substance joined together to form a long chain or a bigger molecule. For example, the polymer of natural fiber cotton is called cellulose, और उसे क्या कहा जाता है? cellulose. मीन शॉर्टकट में अगर आपको समझाया जाए तो मोनोमर वो होते हैं जो वन यूनिट्स होती है जो आपस में जॉइंट होकर एक दूसरे से मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाती है, और उस लॉन्ग चेन को क्या कहा जाता है? पॉलीमर. तो आप पॉलीमर और मोनोमर का मीन्स अच्छे से समझ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, मोनोमर एंड पॉलीमर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स है तो नेचुरली वो नेचर से प्राप्त होते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर है तो आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉमनली कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स. इसे आर्टिफिशियल फाइबर को आपको पता है मैन मेड फाइबर से या इसे व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. रेयन, इसको एक और भी क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन. आपके इसमें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स अलग अलग प्रकार के हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. आई होप कि आपको ये पॉलीमर और मोनोमर, प्लास्टिक और प्लास्टिकसिटी अच्छे से लर्न हो गई होगी. यहाँ पर आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे रीड करेंगे और समझ लेंगे. सो गुड डे एंड टेक केयर.